भगोड़े की तरह सदन में नजर नहीं आते हैं। सड़क पर जनता के मुद्दों को संघर्ष है। अब चुनाव आया है तो मंच पर बड़े बड़े मंच बनाकर भाषण देने निकले हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जी, अगर आपको डिबेट करना था तो सदन के पटल में कई बार मौके मिले, पर आप सदन पटल से भागते हुए नजर आए। जो राहुल अपने क्षेत्र के अलावा कहीं नजर नहीं आते हैं नेतृत्व देने में, पप्पू यादव जी उन पप्पू को कितना बड़ा बना पाएंगे? अगर 100 सीटों पर लड़ना तो हम लोग से बोलने की जाए हिम्मत है तो तेजस्वी यादव के सामने जाके बोली कि 100 सीट पर लड़ेंगे। हिम्मत है तो तेजस्वी यादव उनको औकात समझाएंगे कि कांग्रेस की औकात क्या है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। महागठबंधन में सब ठीक नहीं है, ऐसा मेरा नहीं कहना है, ऐसा बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन के बयानों से लग रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ लगातार महागठबंधन में जो बातें अभी चल रही हैं अंदर खाने में कि नेतृत्व कौन करेंगे, एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव यानी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद करेंगे। 2025 का विधानसभा चुनाव उन्हीं के चेहरे पे लड़ा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी इस रेस में लगातार अपना दमखम दिखाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि लगातार राहुल गांधी भी दौरे पर हैं और उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने भी इस बार कमर कस ली है। जब अब आने वाले समय में महागठबंधन में सीट शेयरिंग भी होना है, उसको लेकर के आज पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा था कि कांग्रेस जो है वो लगभग 100 सीटों पे लड़ेगी और महागठबंधन का नेतृत्व जो है वो राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस करेगी। अब देखने वाली बात यह है कि इसी पे बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने बड़ी बात कह दी है। चलिए क्या कुछ कहा है, चलिए सुनाते हैं। बराबर कर पप्पू यादव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को 100 सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए, राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए, ये कहा है बिहार में। जो राहुल अपने क्षेत्र के अलावा कहीं नजर नहीं आते हैं नेतृत्व देने में, पप्पू यादव जी उन पप्पू को कितना बड़ा बना पाएंगे? तो मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी जी का जो स्थिति है और जिस प्रकार से अभी बिहार के दरभंगा में आकर एनार्की करने का काम किया, उनको तो जनता सबक सिखाएगी कि बिहार में उनको अराजकता फैलाने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। और पप्पू यादव जी अराजकता के ही प्रतीक रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर 100 सीटों पर लड़ना तो हम लोग से बोलने की जाए हिम्मत है तो तेजस्वी यादव के सामने जाके बोली कि 100 सीट पर लड़ेंगे। हिम्मत है तो तेजस्वी यादव उनको औकात समझाएंगे कि कांग्रेस की औकात क्या है। पर आपके मंत्री को तेजस्वी यादव खुली चुनौती दे रहे हैं कि आके डिबेट कर ले स्वास्थ्य विभाग को लेकर। तेजस्वी यादव को तो हम चुनौती देते हैं कि सदन के पटल पर जब बहस होता है वो दिन तो घर में जाकर सो जाते हैं, और अब कहते हैं मंच पे। तो सदन पटल भी तो मंच ही है ना एक तरह का, जिस पे पूरे राज्य की निगाहें होती हैं, पूरे एक एक विभाग पर जो डिबेट होता है। उस दिन कहाँ आते हैं? उस दिन सदन पटल से भाग जाते हैं। भगोड़े की तरह सदन में नजर नहीं आते हैं। सड़क पर जनता के मुद्दों को संघर्ष है। अब चुनाव आया है तो मंच पर बड़े बड़े मंच बनाकर भाषण देने निकले हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जी, अगर आपको डिबेट करना था तो सदन के पटल में कई बार मौके मिले, पर आप सदन पटल से भागते हुए नजर आए। जनता के सवाल उठाने के बजाय आप केवल अपनी महत्वाकांक्षा में घिरे रहे। सर, इस पर भी उनका कहना है कि विधानसभा में एनडीए के मंत्री की बोली नहीं निकलती है, चाहे कोई भी विधायक हो। तो कभी आप भी सदन पटल पे आके देख लीजिए, वो तो ओपन लाइव होता है, तो लाइव पर दिखते हैं कि कितने देर तेजस्वी यादव नजर आते हैं और कितने बाकी मंत्री। मेरा ये कहना है तेजस्वी यादव जी आप बयानवीर हैं, कर्मवीर नहीं है। जब विभाग में बैठे थे तो विभाग को डुबाया, और विपक्ष नेता बने थे तो जनता के मुद्दों को उठाने के बजाय घर में सोए रहे। उनका कहना था सर। तो आपने साफ तौर पर सुना कि एक तरफ नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव को बोला है कि वो कभी भी अपने बातों पर खरा नहीं उतरते हैं, और तो और डिबेट में बैठने की बात को लेकर के उनको सदन से भागने तक की बात कह दिए हैं। साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी यादव भगौरा हैं। ऐसा मेरा नहीं कहना है, ऐसा बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन का कहना है। और तो और जब पप्पू यादव ने कहा है कि इस बार कांग्रेस जो है लगभग 100 सीटों पर लड़ेगी चुनाव और महागठबंधन का नेतृत्व जो है वो कांग्रेस करेगी, उस पर भी क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन, आप सुन रहे थे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।